नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की छत्तीसगढ़ की खास खबरों की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर राज्यपाल द्वारा रोकथाम के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। 2.5 घंटे चली बैठक में लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, अमित जोगी सहित कई पार्टियों के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक से बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। सरकार लोगों को विश्वास नहीं दिला पा रही है। मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में मंत्री को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कौशिक ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में लॉकडाउन है और दूसरी तरफ जन सुनवाई चल रही है। वहीं अमित योगी ने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को कोविड अस्पताल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में 15,000 से ज्यादा बेड के अस्पताल बनाया जा सकता है। कि एक तरफ पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, आप जन सुनवाई कर रहे हैं, जन सुनवाई करके वहां पर लाठीचार्ज हो रहा है, विधायक को लोग दौड़ा रहे हैं, विधायक भाग रहा है। अतिथि में सत्कार में ये सरकार लगे हुए है, लॉकडाउन लगा हुआ है, असम के ला करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये प्रकार की जो हरकत सरकार कर रही है, ये सरकार को नहीं करनी चाहिए। जब ऐसे बातों को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग लॉकडाउन को तोड़ते हैं। जो डिस्टेंसिंग पावर, जो डिस्टेंस को बना करके रखना चाहिए, लोग क्राउड भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो सरकार को इसके लिए स्वयं को पहल करने की आवश्यकता है। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें कोविड-19 की महामारी को कैसे रोकें महत्वपूर्ण सुझाव लिया गया। और आज बहुत से राजनीतिक दलों ने अपने सुझाव रखे और सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो भी निर्देश मिले उस पर कार्यवाही होगी। हमने भी सरकार को और संगठन को, लोगों से हमने अपील की है, अभी राजनीतिक करने का बात नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करने की समय है। इसलिए अधिकतर राजनीतिक दलों ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागरण अभियान के साथ साथ लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है। सुझाव तो मैंने लिखित में दे दिए हैं और कई सारे सुझाव दिए हैं, लेकिन आज स्पष्ट हो गया है कि सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। प्रदेश में भारी स्वास्थ्य का संकट छाया हुआ है और सर्वदलीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं थे। उनको क्यों नहीं बुलाया गया? जिनके विभाग पे चर्चा होनी थी वही नहीं बुलाए गए। मतलब सरकार में समन्वय का अभाव है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज दुनिया भर के अखबारों में छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए आ रहा है, मरीजों के लिए जगह नहीं है, ये तो समझ में आता है। हमारे प्रदेश में मुर्दों के लिए भी जगह नहीं है। ऐसी भयावह स्थिति हो गई है। इसलिए मैं तो यही मांग करूंगा कि भारत सरकार को सीधे अब हस्तक्षेप करना चाहिए। जिले से बाहर कमाने गए श्रमिकों का इन दिनों वापस लौटना शुरू होने लगा है, जो प्रशासन के लिए कहीं फिर एक बड़ी चुनौती खड़ी करने जा रहा है। जिला में लगातार बढ़ते संक्रमितों की संख्या एवं बाहर कमाने गए श्रमिकों की हो रही वापसी को देखते हुए प्रशासन सचेत होने लगा है। और बता दें कि जिले के लोरमी पथरियाल ब्लॉक में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में कमाने खाने जाते हैं। श्रमिकों की वापसी और जिला अस्पताल में बढ़ते कोविड संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नगर में 4 निजी अस्पतालों, कृष्ण अस्पताल, महिमा अस्पताल, अवध अस्पताल, अग्रवाल नर्सिंग होम को कोरोना मरीजों के लिए चिन्हित कर दिया गया है। वहीं इन चारों अस्पतालों के लिए 4 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो इन अस्पतालों की व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे।
गरियाबंद जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने 13 से लेकर 23 अप्रैल तक 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया था और लॉकडाउन में केवल अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्य व दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया था। लेकिन मैनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमली पदर की पंचायत कलेक्टर के आदेश का भी आवेहन वहां पर अवहेलना की जा रही है, जहां लॉकडाउन के इस दौर में सरकार कोरोना वायरस रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन अमली पदर के सरपंच कलेक्टर के आदेशों व सरकारी नियमों का धत्ता बताकर ग्राम पंचायत अमली पदर के माध्यमिक शाला के पास भवन निर्माण का काम जोरों शोरों से करवा रहे हैं। राजपुर पुलिस ने नाबालिग से अनाचार के मामले में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया है। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, जहां पर 13 अप्रैल को पीड़िता के परिजनों ने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बलरामपुर मरियमपारा निवासी 23 वर्षीय पंकज तिकरी पिता मोहर सहाय तिकरी के 22 अप्रैल को दिन में करीब 1 बजे पीड़िता के घर आए थे और रात के लगभग 2 बजे के करीब पीड़िता के कमरे में कंबल लेने के बहाने आए और दरवाजा बंद कर पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। राजपुर पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू कर दी है। दो सगी बहनों सहित कुल 4 लोगों की मौत की सूचना ने डोंगरगांव को दहला दिया है। डोंगरगांव में कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 2 सगी बहनों सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं डोंगरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कोविड मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हुई। बताया जा रहा है कि इस प्रकार कल देर रात से सुबह तक कुल 4 मौतों की वजह जो है वो ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है उसमें कल 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी, एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई 3 को, क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। एक ही मौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसकी जानकारी मेरे को अभी डिटेल मंगाया हूँ, आने के बाद बता दी जाएगी। सर, शवों को कचरा फेंकने वाले वाहन जो उठाया जा रहा है, किसी प्रकार के 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में है। ये वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है, ताकि शवों का जो भी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। अब लॉकडाउन का असर लखनपुर में भी देखने को मिल रहा है। लोग घरों में ताक झांक नहीं कर रहे हैं और लखनपुर नगर के लॉकडाउन का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। लखनपुर में तीसरे दिन भी असर देखने को मिला, जहां पर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने पूरे सरगुजा जिले में 13 से लेकर 23 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी किए थे और लॉकडाउन लगाने के फरमान के बाद आज दूसरा दिन भी नगर में लॉकडाउन के सभी वार्डों में लॉकडाउन का असर मिला जुला देखने को मिला। लॉकडाउन लगने के बाद भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और हर चौक में कितना पुलिस बल का लगाया गया है। देखिए, ऐसा कोई मामला हमारे नॉलेज में नहीं आया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं पर्टिकुलर मास्क कोई नहीं लगा रहा है। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो हमारी टीम और प्रशासन की टीम लगातार 24 घंटे लखनपुर के बस स्टैंड चौक में लगी हुई है। जहाँ पे जो भी हमको ऐसी सूचना मिलती है या ऐसे लोग दिखते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाती है और पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार मूव कर रही है, प्रशासन की भी और पुलिस की भी। जहाँ भी ऐसे लोग दिख रहे हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। की छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।